हेलो एंड वेलकम टू एडू कृपा। हम लोग क्लास 9 का क्वाड्रिलेटरल चैप्टर स्टार्ट कर चुके थे और क्वाड्रिलेटरल चैप्टर चल रहा था। क्वाड्रिलेटरल चैप्टर का एक्सरसाइज 10B हम लोग कर रहे थे। 10B का आज कुछ क्वेश्चंस करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के साथ। 15 तक हम लोग प्रीवियस वीडियो में कवर कर चुके थे। अगर आप लोग नहीं देखे तो पीछे जाकर के वीडियो में आप देख सकते हैं। 15 तक वहां ऑलरेडी क्वेश्चन सॉल्व है। हम लोग यहाँ पर 1 by 1 सीक्वेंस वाइज RS अग्रवाल का सॉल्यूशंस कर रहे हैं क्लास 9 का। अब हम लोग क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, इन अ rhombus ABCD shows that diagonal AC bisect angle A as well as angle C and diagonal BD bisect angle B as well as angle D। क्या बोल रहा है कि एक rhombus है। सबसे पहले यहां पर शेप ड्रॉ कर लेते हैं। rhombus, ये एक रोम्बस है जिसका ABCD दिया हुआ है, ABC और D। यहां पर बोल क्या रहा है कि जो AC है, एंगल AC और डायगोनल ड्रॉ किया हुआ है। तो सबसे पहले यहां पर डायगोनल ड्रॉ कर लेते हैं। यहां से यहां और यहां से यहां डायगोनल हो गया। AC बाइसेक्ट एंगल A, AC जो है, जो डायगोनल AC है वो एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। और एंगल C जो है, एंगल्स A और एंगल C को दोनों को डिवाइड कर रहा है। और डायगोनल B जो है, डायगोनल BD जो है वो एंगल B और एंगल D को डिवाइड कर रहा है। तो हम लोग यहाँ पर जो है वो कैसे बनाएंगे? सबसे पहले यहाँ पर सेंटर जो है वो O हो जाता है, सेंटर O। हम लोग यहां पर दो ट्रायंगल को लेंगे और दोनों ट्रायंगल को प्रूव करेंगे। पहले तो ये समझ लेंगे कि एक रोम्बस है। तो रोम्बस जो होता है उसका चारों साइड इक्वल होता है। तो AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू CD इक्वल्स टू DA। ये तो पहले से ही हमारा गिवन है कि ये चारों साइड इक्वल है रोम्बस का। अब हम लोग लेंगे दो ट्रायंगल ABC इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ACD। ये दो ट्रायंगल लेंगे, दोनों बड़ा वाला ट्रायंगल ले लेंगे। यहां पर क्या क्या इक्वल है तो दे देंगे इक्वल। जो होगा, AB इक्वल है CD का और BC इक्वल है हमारा AD का। और एक चीज है, AC दोनों में कॉमन है, AC और AC कॉमन है। ये दोनों तो गिवन था और यहां पर ये जो है AC वो कॉमन है, तो ये कॉमन हो गया। Therefore triangle ABC is congruent to triangle ACD by SSS, साइड से ये हो गया क्या? कॉन्ग्रुएंस। और कॉन्ग्रुएंस हो जाने के बाद हम लोग क्या है, हम लोग को क्या करना है? हम लोग को CPCT से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल को इक्वल दिखाना है। एंगल कौन सा है? एंगल DAC इज इक्वल्स टू एंगल BCD। ये वाला एंगल उस एंगल का इक्वल हो गया। और या तो फिर हम लोग ये भी दिखा सकते हैं, ये वाला एंगल इसका इक्वल है, ये वाला एंगल इसका इक्वल है। तो यहां पर और भी लिख देते हैं, एंगल BAC इज इक्वल्स टू एंगल DCA। ये बाय CPCT कर देते हैं। अब जब दोनों एंगल्स इक्वल हो गया, तो एंगल जब इक्वल हो गया तो इसका मतलब है कि ये बाइसेक्टर है। तो यहां हम लोग अब हम लोग लिख सकते हैं AC bisects एंगल A as well as एंगल C। उसी तरह से सिमिलरली करके BD एंगल B और एंगल D को भी इक्वल दिखा देंगे। ये था क्वेश्चन नंबर 16 का सॉल्यूशन। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, इन अ पैरेललोग्राम ABCD, points M
and N have been taken to on opposite side A, B and C, D respectively such that AM equals to CN so that यहाँ क्वेश्चन में ही बुक में ही फिगर दिया हुआ है, फिगर को ड्रॉ कर लेते हैं। एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करना है तो सबसे पहले पैरेललोग्राम बना लेते हैं। ये हो गया एक पैरेललोग्राम। उसमें और एक क्या है कि लाइन दिया हुआ AC एक डायगोनल है, पहले तो AC ड्रॉ कर लो, AC डायगोनल है और एक बीच में लाइन जो आ रहा है वो यहां से कुछ यहां आ रहा है। अब इसका नाम क्या क्या नाम है, A B C D, ये है M और ये है N और यहां पर O, ठीक है। अब हम लोग को बोल रहा है कि क्या शो करना है, AC एंड MN बाइसेक्ट ईच अदर। AC जो है और MN जो है वो बाइसेक्ट ईच अदर, मतलब OM इक्वल्स टू ON दिखाना है और OC इक्वल्स टू OD दिखाना है। बाइसेक्ट ईच अदर इक्वल बाइसेक्ट कर रहा है तो हम लोग सिंपल, और गिवन क्या है हमारा, ये वाला साइड इसका इक्वल है, AM इक्वल्स टू CN दिया हुआ है तो हम लोग लेंगे इन ट्रायंगल AMO and triangle CNO, ये दो ट्रायंगल को हम लोग ले लेते हैं। तो सबसे पहले इक्वल क्या क्या दिया हुआ था, तो AM इक्वल्स टू CN, तो यहां पर हमारा गिवन है तो गिवन हो गया। उसके बाद हम लोग यहां देख सकते हैं कि ये वाला जो एंगल है MAO, एंगल MAO इज इक्वल्स टू एंगल NCO, एंगल NCO बाय क्या हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो जाएगा। उसके बाद और क्या है, एंगल MOA इज इक्वल्स टू एंगल NOC, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएगा और यहां पर ये जो होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएगा। देयरफॉर ये दोनों ट्रायंगल हो गया कॉन्ग्रुएंट। ट्रायंगल AMO इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CNO, ये दोनों ट्रायंगल हो गया कॉन्ग्रुएंट। बाय कौन सा रूल से हुआ, एंगल साइड एंगल। तो ये हो गया हमारा कॉन्ग्रुएंट, और कॉन्ग्रुएंट हो जाने के बाद हम लोग लिख सकते हैं, यहां पर डायरेक्टली हम लोग प्रूव कर सकते हैं कि OM इज इक्वल्स टू ON बाय CPCT। उसके बाद CO इक्वल्स टू OA बाय CPCT, ये दोनों भी इक्वल हो गया। तो ये यही इक्वल प्रूव करने बोल रहा था कि AC और MN जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है इच अदर। हम लोग इक्वल दिखा दिए तो वो बाइसेक्ट ही होता है। बाइसेक्ट मतलब दो इक्वल पार्ट्स में, तो ये दो इक्वल पार्ट्स में हो चुका है हमारा ये 17 नंबर क्वेश्चन खत्म। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 19, इन द एडजॉइनिंग फिगर ABCD इज अ पैरेललोग्राम हुज डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट O. A line segment EFO is drawn to meet AB at E and DC at F. Prove that OE equals to OE, OE equals to OF, यहां पर गड़बड़ है, OF होना चाहिए। OE equals to OE कैसे आएगा, तो यहां पर सबसे पहले ABCD एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करना है, तो ABCD पैरेललोग्राम हम लोग बना लेते हैं। ABCD पैरेललोग्राम हो गया। उसके बाद दोनों का ये है लाइन है, मतलब डायगोनल्स है, यहां से यहां से यहां डायगोनल हो गया। उसके बाद क्या है, ये लाइन इंटरसेक्ट करते हुए यहां से आ रहा है नीचे की ओर। नाम क्या क्या है, तो ABCD, यहां पर FO और E। हमको क्या प्रूफ करना है, प्रूव दैट
OE, मतलब यहां से यहां और यहां से यहां प्रूफ करना है हमको कि OE इक्वल्स टू OF, ये दोनों साइड को इक्वल प्रूफ करना है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, ट्रायंगल ले लेंगे। कौन कौन सा ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल, या ये और ये ट्रायंगल ले लेते हैं। तो हम लोग सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं in triangle COF and triangle BEO, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल को हम लोग ले ले रहे हैं। यहां पर क्या बोला है, डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर, मतलब कि CO इक्वल हो जाएगा BO का। हाँ, तो यहां पर लेंगे दो ट्रायंगल। कौन कौन सा ट्रायंगल, एक ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल। ए ट्रायंगल DOF एंड ट्रायंगल BOE, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल को ले लिए। उसमें क्या क्या इक्वल है पहले देख लेते हैं। तो यहां पर OD इक्वल्स टू OB हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये बाइसेक्ट कर रहा है, सबसे पहला साइड इक्वल हो गया। उसके बाद एंगल DOF इज इक्वल्स टू एंगल BOE, ये दोनों इक्वल है। उसके बाद कौन सा एंगल इक्वल है, तो एंगल ODF इज इक्वल्स टू एंगल OBE, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है। वर्टिकली अपोजिट एंगल बोल सकते, वर्टिकली अपोजिट एंगल नहीं है, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है। देयरफॉर ट्रायंगल DOF इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल BOE, ये हो गया। तो यहां पर OE और OF को हम लोग बाय CP/CT से प्रूव कर देंगे। OE इक्वल्स टू OF बाय CP/CT, ये हो गया हमारा प्रूफ। ये था क्वेश्चन नंबर 19। अब चलते क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ, जल्दी जल्दी खत्म करते। क्वेश्चन नंबर 20, द एंगल बिटवीन टू अल्टीट्यूड ऑफ पैरेललोग्राम थ्रू द वर्टेक्स ऑफ एन ऑब्ट्यूज एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम इज 60 डिग्री, फाइंड द एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम। तो यहां पर फिगर दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है तो हम लोग फिगर ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले फिगर कैसा ड्रॉ होगा, एक पैरेललोग्राम बनाना है, एक पैरेललोग्राम हो गया। उसके बाद यहां दो ऑल्टीट्यूड्स ड्रॉ किया हुआ है एक सिंगल एंगल से, तो दो ऑल्टीट्यूड्स डाला हुआ है, एक इस वाला साइड पे है और एक इस वाला साइड पे है। यहां पर 90 डिग्री, यहां पर 90 डिग्री, A, B, C और D, L और M ले लेते हैं, ठीक है, या N और M ले लेते हैं, NM एक ही बात है। तो यहां पर जो है वो हमारा क्या क्या चीज दिया हुआ है, तो 60 डिग्री यहां पर, ये जो है 60 डिग्री वो कहां पर दिया हुआ है, वर्टेक्स ऑफ एन ऑब्ट्यूज एंगल इज 60 डिग्री, मतलब ये वाला जो यहाँ पर है वो यहाँ पर 60 डिग्री दिया हुआ है। और टोटल जो होता है ये यहाँ से यहाँ जो टोटल है वो ये 90 डिग्री का होगा, टोटल 90 डिग्री का होगा। तो ये 30 डिग्री यहाँ पर कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। अगर ये 30 डिग्री आ गया तो ये 90 डिग्री है ऑलरेडी, ये 30 डिग्री है ऑलरेडी, और यहाँ पर आ जाएगा हमारा 60 डिग्री। अगर ये 60 डिग्री होगा तो अपोजिट टू C ये भी हो जाएगा 60 डिग्री, और ये यहाँ 60 हो गया, 60 तो ये दोनों तो इक्वल होता है। तो यहाँ पर 60 कितना हो जाएगा, 120, एंगल D 120 हो जाएगा और एंगल B भी 120 हो जाएगा। 120 में यहाँ पर 30 दिया हुआ है, यहाँ पर 60, 90 और यहाँ पर हो जाएगा 30। ये तो क्वेश्चन नंबर 20 था। क्वेश्चन नंबर 20 बहुत ही इजी था। क्वेश्चन नंबर 21 हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप लोग भी इस चैनल पर न्यू है तो जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आप लोग को हर एक सॉल्यूशन आपको नोटिफिकेशन के साथ